गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्टिविटी बुक में वर्क करेंगे और उसमें क्या सीखेंगे। उसमें आज हम बिफोर, जो मैं आपको पहले सिखा चुकी हूँ, आफ्टर और बिटवीन नंबर्स फिल करेंगे। ओके, तो आप अपनी एक्टिविटी की बुक निकालो, फिर मैं आपको पेज नंबर बताती हूँ, आपको पेज नंबर कौन सा निकालना है। ओके, ये है हमारा पेज नंबर 57। कौन सा पेज नंबर है? 57। तो आप अपना पेज नंबर 57 निकालो। निकाल दिया? ओके, अब हम समझ लेते हैं अब इस वाले पेज पर हमें करना क्या है। व्हाट कम्स बिफोर द गिवन नंबर, मतलब हमें बिफोर नंबर्स लिखने हैं। क्या लिखने हैं? बिफोर नंबर्स लिखने हैं, जो आपको मैं अपनी लास्ट वीडियो में बता चुकी थी। तो आपको 57 जो पेज नंबर है वो आपको अपने आप फिल करना है। ठीक है, अब आप निकालो पेज नंबर 58। हमारा पेज नंबर 58। कौन सा पेज नंबर है? 58। अब आपको इसमें करना क्या है मैं आपको बता देती हूँ। What comes in between the given number, मतलब जो ये नंबर्स लिखे हुए हैं और ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं, हमें इन दोनों नंबर के बीच में क्या आता है हमें ये पता करना है। क्या पता करना है? जो ये नंबर सबसे आगे लिखा हुआ है और जो ये नंबर पीछे लिखा हुआ है, तो हमें इन दोनों नंबर के बीच में कौन सा नंबर आएगा ये पता लगाना है। ओके, तो हम देख लेते हैं ये क्या लिखा है, 3 और ये क्या लिखा है, 5। तो इसका मतलब अब 3 और 5 के बीच में कौन सा नंबर लिखा है, 4। अब ये 4 कैसे आ गया यहाँ पे? ये मतलब 3 और 5 का बीच वाला जो नंबर है वो कौन सा है, 4 है। लेकिन ये 4 आया कैसे? अब हमें ये सोचना है, ये पता लगाना है। तो मैं आपको बता रही हूँ, जो सबसे आगे वाला जो नंबर होता है, अब आगे नंबर कौन सा दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। कौन सा दिया हुआ है? 3। तो 3 के बाद में कौन सा नंबर आता है, मतलब 3 का आफ्टर क्या होता है? बोलो, काउंटिंग बोलो। 3 के बाद क्या आता है? और मैंने आपको बोला था जब हम आफ्टर या बिफोर करते हैं तो काउंटिंग कहाँ से बोलते हैं? 0 से बोलते हैं। तो पता लगाओ, अब आप काउंटिंग बोलो कि 3 के बाद कौन सा नंबर आता है। तो चलिए मैं भी बोलती हूँ और आप भी मेरे साथ बोलना। 0 1 2 3 4। तो इसका मतलब 3 के बाद कौन सा नंबर आया? 4। तो जो 3 के बाद जो 4 नंबर आता है वही हमारा क्या होता है? बिटवीन नंबर होता है। अब ये करेक्ट है या रॉन्ग है, अब इसका पता हम लगाते हैं इसके बाद वाले नंबर से। देखते हैं ये क्या है, 3, ये क्या है, 4। अब 4 के बाद ये क्या लिखा है, 5। तो इसका मतलब हमारा जो बिटवीन नंबर आया था वो करेक्ट है। ओके, अब नेक्स्ट करते हैं। ये क्या लिखा है, 2। अब 2 के बाद यहाँ का हमें और ये बिटवीन नंबर हमें बताना है और इसके पीछे नंबर क्या लिखा है, 4। तो इसका मतलब 2 और 4 का बिटवीन नंबर हमें बताना है। तो चलिए हम पता लगाते हैं कि कौन सा नंबर आएगा। तो 2 के बाद कौन सा नंबर आता है, हम 0 से काउंटिंग बोलते हैं। ओके, 0 1 2 3। तो इसका मतलब 2 के बाद कौन सा नंबर आया, 3। तो चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, अब लिख लिया। अब हम ये पता लगाते हैं जो हमने 3 नंबर यहाँ लिखा है ये करेक्ट है या नहीं। ओके, तो चलिए हम इसके पीछे नंबर देखते हैं। 3 के बाद 4। लो, 3 के बाद 4 आता है या नहीं आता है? आता है। तो इसका मतलब जो ये 2 और 4 का जो हमने बिटवीन नंबर यहाँ लिखा है वो क्या है, करेक्ट है, मतलब राइट नंबर लिखा है हमने। ओके, तो चलिए अब इसी तरह से हम नेक्स्ट करते हैं। ये क्या है, 8। अब 8 का आफ्टर देखते हैं, यहाँ पर 8 का आफ्टर क्या होगा, मतलब 8 के बाद में कौन सा नंबर आता है। ठीक है, ये देखते हैं। 8 के बाद क्या आएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मतलब 8 के बाद कौन सा नंबर आया, 9। हमने 9 नंबर लिख लिया। ठीक है, अब 9 के बाद ये क्या लिखा है, 10। अब देखते हैं जो 8 और 10 के बीच का जो नंबर आया है यहाँ पर 9, वो करेक्ट है या नहीं। तो हम देख लेते हैं। 9 के बाद नंबर 10
9 के बाद नंबर कौन सा आता है? 10। तो करेक्ट है, क्योंकि 9 के बाद 10 ही आता है। तो इसका मतलब 8 और 10 का बिटवीन नंबर जो निकल कर आया है 9, वो हमारा नंबर करेक्ट है। ठीक है, चलो ये भी हो गया। अब हम इसको कर लेते हैं। ये क्या लिखा है? 25 और ये क्या लिखा है? 27। अब ये तो हो गया, बड़ा नंबर है ना। अब हम 0 से काउंटिंग थोड़ी ना बोलेंगे इसके लिए। मैंने आपको क्या बताया था अपनी लास्ट वीडियो में? मैंने बताया था जब कोई बड़ा नंबर होता है, जैसे 25 है, तो 25 किस लाइन में आता है? 21 की लाइन में, है ना। तो 25 जो नंबर है वो 21 की लाइन में आता है, तो हम काउंटिंग कहाँ से बोलेंगे? 21 से बोलेंगे। ठीक है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 21, 22, 23, 24, 25, 26। मतलब 25 का नंबर क्या है यहाँ पर? 26। वेरी गुड। अब 26 के बाद ये कौन सा नंबर लिखा है? 27। तो 26 के बाद जो नंबर आता है वो 27 ही आता है ना। हाँ, राइट। 26 के बाद जो नंबर आता है वो 27 ही आता है। तो इसका मतलब ये नंबर हमारा करेक्ट है। 25, 26, 27, ये हो गया। अब ये तो मैंने आपको बता दिया है ना। अब हम एक और नेक्स्ट नंबर कर लेते हैं। ठीक है, अब ये नेक्स्ट कर लेते हैं। ये क्या लिखा है? 39। अब ये 39 के बाद अब 31 किस लाइन में? 39 किस मतलब किस लाइन में आता है? 39 31 की लाइन में। किस लाइन में? 31 की लाइन में। तो हम पढ़ लेते हैं कि 31 की लाइन में 39 के बाद क्या आता है? 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। मतलब 39 के बाद क्या आता है? 40। चलिए हमने यहाँ पे 40 तो लिख लिया, लेकिन अगर सपोज दैट अगर किसी बच्चे को 39 के बाद पता नहीं हो कि अब कौन सा नंबर आएगा, क्योंकि 39 के बाद चेंज हो जाता है ना नंबर, तो अब उसे पता नहीं, तो वो कैसे पता लगाएगी कि 40 नंबर आता है? तो वो इस तरह पता लगाएगा। कैसे पता लगाओगे आप बताओ? वो इस तरह पता लगाएगा और आप भी इसी तरह पता लगाएंगे, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए जब ये 39 आ रहा है तो इसका मतलब हमारी 3 की लाइन जो है वो कंप्लीट होने वाली है, मतलब कंप्लीट हो चुकी है एक तरह से। 39 है ना, तो उसके बाद अब दूसरी लाइन स्टार्ट होने वाली है, इसलिए उसका जो नंबर है वो नंबर आएगा यहाँ पे। तो 3 के बाद क्या आता है? 4। तो आगे 4 और 9 के बाद 0। तो इसका मतलब 39 के बाद 40 40। इसी तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि 39 के बाद जो नंबर आया है 40 वो करेक्ट है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। 39, 40, 41। तो इसका मतलब हमारे ये नंबर करेक्ट है। तो ये एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई। अब इसी तरह से आप चलिए अब हम इससे समझ लेते हैं क्या लिखा है। 7 9 79, 7 7 77। इसका मतलब हमें 79 और 77 का बिटवीन नंबर बताना है। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि जो ये 79 है और जो 77 है ये कौन सी लाइन है, मतलब 71 की लाइन है। तो हम काउंटिंग कहाँ से बोलेंगे? 71 से काउंटिंग बोलेंगे। तो देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सा नंबर पहले आता है। 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78। मतलब 77 पहले आया, तो 79 और 77 में नंबर कौन से पहले आया? 77 आया। तो 77 के बाद कौन सा नंबर आता है? 78। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 78। तो अब क्या हुआ? 77, 78, 79। मतलब 79 और 77 का बिटवीन नंबर क्या होता है? 78 होता है। तो चलिए हम इसको अब इसको करते हैं। ये क्या है? 95 और ये क्या है? 93। तो अब ये 95 और 93 किस लाइन, मतलब कौन सी लाइन में, किस लाइन में आते हैं ये नंबर?
ये आते हैं 91 की लाइन में। तो हम काउंटिंग बोलेंगे 91 से कि 91 की लाइन में कौन सा नंबर पहले आता है, 95 या 93, 91, 92, 93, तो मतलब 93 आया। और 93 के बाद 94, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 94। अब 94 के बाद 95, तो मतलब 95 और 93 का बिटवीन नंबर क्या है 94, 93, 94, 95। अब आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ रही है। इसी तरह से आपको अब ये 3 आपको खुद करनी है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं इसको। व्हाट कम्स बिफोर एंड आफ्टर द गिवन नंबर, मतलब जो ये नंबर्स लिखे हुए हैं हमें इनका क्या बताना है, बिफोर बताना है और इसका आफ्टर बताना है। मतलब 3 से पहले क्या आता है और 3 के बाद में क्या आता है। जो पहले वाला नंबर होता है उसे बिफोर बोलते हैं और जो बाद वाला नंबर होता है उसको हम आफ्टर बोलते हैं। तो चलिए हम इसका पता लगाते हैं कि इसमें क्या आएगा। अब ये क्या है 3 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 3, तो 3 से पहले क्या आता है हम इसका बिफोर पता करेंगे। जो 3 है उसका पहले वाला नंबर, तो हम उसके लिए कहाँ से काउंटिंग बोलेंगे 0 से बोलेंगे। तो बोलो 0, 1, 2, 3, तो 3 से पहले क्या आया था 2, राइट, ये ठीक है ना, क्योंकि 2, 3। अब आफ्टर बताओ 3 के बाद क्या आता है 2, 3, 4, वेरी गुड, है ना, क्योंकि हम जब बिफोर लिख लेते तो हमें तो फिर अब जिसको काउंटिंग आती होगी वो तो तुरंत इन दोनों नंबर को पढ़कर वो तुरंत पता लगा सकता है कि आफ्टर ये आएगा मैडम। ऐसे तो 2, 3, अब क्या है 4, उसको 0 से काउंटिंग पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन जिसको काउंटिंग नहीं आती, जिसको काउंटिंग उसे पता नहीं है कि इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, तो उसके लिए क्या करना है हमें काउंटिंग अच्छे से बहुत ही अच्छे तरह से याद होनी चाहिए, ठीक है। अब आप भी बहुत ही अच्छी तरीके से काउंटिंग लर्न कर लेना, ओके। चलो नेक्स्ट नंबर करते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या है हमारा 18। अब 18 जो नंबर है वो किस लाइन में आता है 11 की लाइन में आता है। किसमें 11 की लाइन में। कैसे पता लगाए कि क्या बनाए 1 बनाए, तो 1 की लाइन है ना, तो 1 1 की लाइन 11 है ना, ये तो होती है। चलिए अब 18 से पहले क्या आएगा, तो बोलो काउंटिंग, क्योंकि 18 से पहले तो कुछ बच्चों ने सोच भी लिया होगा, है ना बच्चों। आपको पता है ना क्या नंबर आता है, नहीं पता है, अरे वाह वेरी गुड। तो लेकिन हम फिर भी 11 से काउंटिंग बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चों को पता नहीं होता है ना कि 18 से पहले कौन सा नंबर आएगा, तो उसके लिए हम 11 से काउंटिंग बोलेंगे। तो चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, मतलब 18 से पहले कौन सा नंबर आया 17, वेरी गुड। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 17, लिख लिया। तो चलिए हम आफ्टर पता करते हैं। ये तो बिफोर हो गया, अब हम यहाँ क्या लिखेंगे आफ्टर लिखेंगे। तो ये क्या है 17, 18 और यहाँ पर क्या आया 19, वेरी गुड। लेकिन अगर किसी को पता नहीं हो कि 18 के बाद 19 आता है तो वो कैसे पता लगाएगा, तो वो क्या करेगा, वो 11 से काउंटिंग पढ़ेगा और देखेगा, सोचेगा कि 18 के बाद 19 आता है या नहीं, तो उसे पता चल जाएगा। तो चलिए हम एक बार पढ़ लेते हैं कि 19 आता है या नहीं। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो 18 के बाद क्या आया 19, तो 17, 18, 19, तो ये भी हो गई हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट, है ना। कंप्लीट आपको करनी है, ओके, क्योंकि मैंने ये 2 नंबर्स आपको बता दिए और ये भी 2 नंबर्स आपको बता दिए। अब ये जो 3 नंबर्स बचे हुए हैं इन्हें आप खुद करेंगे, ओके। तो ये एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई ना किस तरह आपको करनी है। लेकिन चलिए मैं फिर भी आपको ये वाला नंबर और बता देती हूँ किस तरह करना है, फिर आप ये 2 वाले नंबर खुद करेंगे, ओके। ये क्या लिखा है 29, 29, तो बताओ 29 किस लाइन में आता है 21 की लाइन में। किस लाइन में
21 की लाइन में। वेरी गुड। तो चलिए हम पढ़ते हैं 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। 29 से पहले क्या आया? 28। अब हम यहाँ से पढ़ते हैं, इसका आफ्टर पता लगाते हैं। 28, 29, 30। तो ये हो गए हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट, है ना? नहीं हुई। मैंने ये जो 3 नंबर सिखाए हैं, अब आपको ये 2 नंबर्स खुद करने होंगे। अब आपको एक्सरसाइज तो समझ में आ चुकी है ना? तो अब आप करिए इसको। ओके, बाय बाय।